नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 42 श्लोक का लेते हैं। अहमात्मात्मनां धाता प्रेष्टा सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कार्य देहादिर्तृक्ते प्रियः। तो भगवान कह रहे ब्रह्मा जी से कि अहमात्मात्मना मतलब हम लोग जो कहते हैं ना कि हम सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है। तो कह रहे हैं अहमात्मा मतलब मैं आत्मा परमात्मा, आत्मा यानी कि जो परमात्मा। तो अहम मीन्स मैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में हर जीव में, प्रत्येक जीव में, धाता प्रेष्ठा संप्रेष्ठा, हर जीव में मैं परमात्मा रूप से व्याप्त हूँ। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूँ और लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं। हम सब लोग क्या है कि देखो, हम लोगों का जो शरीर है ना, बॉडी है ऊपर, ये एक जैसे झोले की तरह से है। हमारी आत्मा के ऊपर एक झोले की तरह, मतलब जब आत्मा इस झोले को छोड़ देती है, ऊपर जो झोला है हमारा जो स्थूल शरीर का, और ये कैसा है, झूठा है, क्योंकि ये हमेशा रहने वाला नहीं है। तो भगवान तो यहाँ वही कह रहे, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही लोग अनुरक्त रहते हैं। हम लोग अपने शरीर को लेके कितना मतलब वो रहते हैं कि और तो और अब आज भौतिकतावादी दौर में न जाने लोग कितना रुपए बर्बाद करते हैं और अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। विदेशों में जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए कि झुर्रियाँ ना पड़ें, काले से गोरा हो जाए, गोरे से और तो और इंसान यानी कि मनुष्य से पुरुष से स्त्री, स्त्री से पुरुष बनने के लिए। तो ये सब, ये इतना शरीर के लिए क्या, इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं, जबकि लोग शरीर के प्रति इतना आसक्त रहते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए उन्हें, यानी कि जीवों के लिए, सारे जीवों के लिए कह रहे हैं कि जीवों को तो केवल मेरे प्रति अनुरक्त रहना चाहिए। हम लोग यहाँ क्यों आते हैं पृथ्वी पर, हम लोग जन्म लेके, कि ताकि हम अपना मतलब ऐसे भगवत कार्य करें, भगवान की भक्ति करें, ताकि हम लोग अपना जो हमारा इटर्नल होम है, हमेशा शाश्वत धाम है हमारा, भगवत धाम हम जा सकें। तो यही कह रहे हैं कि पूर्व पुरुषोत्तम भगवान तो चाहे वो बद्ध आत्मा हो चाहे मुक्त आत्मा हो, दोनों की दशाओं में परम प्रिय हैं। तो जब कोई व्यक्ति ये जानता ही नहीं है कि केवल एकमात्र भगवान ही है, जो सबका यही लक्ष्य होना चाहिए कि एकमात्र प्रिय भगवान जी होने चाहिए। सभी मनुष्य जाति का, सभी जीवों का एकमात्र ये श्रेय होना चाहिए कि भगवान ही सब कुछ है। तब वह जीवन बद्ध अवस्था में होता है। और जब वह भली भांति ये जान लेता है, जब कोई व्यक्ति केवल शरीर और मैं मेरा के चक्कर में रहता है, तो वह बद्ध रहता है। और जब वो कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि नहीं, कि हमारा जीवेन सब रूप होए कृष्णेन दास, ये जान जाता है कि हम जीव एकमात्र उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान कृष्ण को खुश करना, उनके प्रिय बनना। क्यों? क्योंकि भगवान ही एकमात्र सर्वाधिक प्रिय लक्ष्य है, वो एक वही प्रिय लक्ष्य है, तो वह मुक्त माना जाता है। तो भगवान के साथ अपने संबंध को जानने की कोटियाँ होती हैं। हर व्यक्ति, देखो हम भूल चुके हैं, हम यहाँ आके, हम जब तक हम जन्म नहीं लेते, हम यहाँ तक कि यद्यपि माता के गर्भ में होते हैं, तो भी हम कहते हे भगवान, यहाँ से निकलेंगे फिर हम इतनी भक्ति करेंगे कि हम भगवत धाम पहुँच जाएं, फिर हम जन्म मृत्यु के चक्र से, क्योंकि माँ के गर्भ में बहुत दिक्कत होती है, तो उस समय तक हम लोग विनती करते रहते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम यहाँ आते हैं, माया के जाल में फंसते हैं, और फिर हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? भगवान से मेरा क्या संबंध है। और हमें यही ढूंढना है। आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? हमें ये देखना है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। भागवतम के 3 ही तो एक लक्ष्य हैं, संबंध, अविधेय है, प्रयोजन। तो संबंध भगवान से हमारा क्या है वो जोड़ना है, अविधेय हमें भक्ति करना है, प्रयोजन क्या होना चाहिए, भगवान की प्रीति प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो जब
तो भक्तों की 3 तरह के भक्त होते हैं ना, कोटियाँ होती हैं, अलग अलग कोटियाँ। यानी कि कोई मध्यम कोटि का होता है, कोई उच्चतम कोटि का होता है, कोई निम्न कोटि का होता है। भक्त अलग अलग तरह की लोग भक्ति करते हैं। तो ये उसकी अनुभूति पर निर्भर करती है कि परमेश्वर प्रत्येक जीव में सर्वप्रिय लक्ष्य क्यों है। तो उसका वास्तविक कारण जब हम भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके 7वें श्लोक में है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना। मीन्स सारे जीव परमेश्वर के सनातन अंश है। हम सब किसके अंश है और कैसे अंश है? सनातन। यानी कि शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि अभी के हो, शुरू से ही, हमेशा से हम सारे जीव भगवान के अंश है। तो जीव क्या, जिसको हम लोग कहते हैं आत्मा, जीव आत्मा कहलाता है। तो भगवान परमात्मा कहलाते हैं, जीव ब्रह्म कहलाता है, और भगवान क्या है? परम ब्रह्म, परमेश्वर कहलाते हैं। तो ब्रह्मा जी की ब्रह्म संहिता में लिखा है ना, ब्रह्मा जी ने, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंदा सर्व कारण कारणा। भगवान कृष्ण ही परम ईश्वर हैं, वही ईश्वर है। तो जबकि लोगों को पता नहीं है, वो कहते हैं भगवान, लेकिन भगवान कृष्ण है। जिन बद्धात्माओं को आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, जो बद्धात्माएं हैं, जिन्होंने नहीं सेल्फ रियलाइजेशन किया होगा, जिन्होंने नहीं आत्म साक्षात्कार नहीं किया होता है, वो भौतिक देह को ही सर्वाधिक प्रिय मानते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमें आत्मा के लिए कार्य करना है, क्योंकि शरीर तो हमारा समाप्त हो जाएगा। हाँ, शरीर को इतनी केयर करनी है कि इस शरीर के माध्यम से ही हम भक्ति कर पाएंगे। शरीर को अस्वस्थ ना होने दें, शरीर से ही हम भक्ति कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है, देह को सर्वाधिक प्रिय मानते हैं, आत्मा की तो कोई चिंता ही नहीं है। तो सर्वप्रियता का विचार केंद्रीभूत हो जाता है। तो जो किसमें फैला रहता है, सारे शरीर में उसके विचार फैले रहते, केवल अपने शरीर पर। तो अपने शरीर तथा इसके विस्तारों, फिर जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं, संतान से प्रेम होता है, संतान से प्रेम के बाद संबंधियों से प्रति इतना अटैचमेंट हो जाता है, सगे संबंधियों के साथ। वस्तुतः असली जीव के आधार पर विकसित होती है। तो जैसे ही वास्तविक जीव शरीर के बाहर चला जाता है, यानी कि आत्मा निकल जाती है, वैसे ही सर्वप्रिय पुत्र तक का शरीर आकर्षक नहीं लगता है। तो यहाँ कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं शरीर का इतना ध्यान रहते हैं, लेकिन इस शरीर से कहीं आत्मा निकल जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है। फिर उस शरीर को, चाहे वो भले ही, इसमें एग्जाम्पल दिया, चाहे वो भले सगे पुत्र का शरीर हो। भाई देखो, व्यक्ति के शरीर से जब आत्मा निकल जाती है, वो जो उसको कोई व्यक्ति भी नहीं कहते, आदमी कहता है क्या मिट्टी रखी है, मतलब उसको मिट्टी, डेड बॉडी को मिट्टी बोलते हैं। और उसको कोई छू लेता है तो जाके नहाते हैं, कोई कितना भी प्रिय हो। तो वही कह रहे हैं कि सर्वाधिक पुत्र का भी आकर्षण दूर हो जाता है अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है। फिर शरीर को कोई क्या लग पड़ती है, हटाओ हटाओ, जलाओ इसको, हटाओ। तो मतलब ये है कि वह उसी शरीर को, तो अतएव सजीव स्फुलिंग या सर्वोपरि का नित्य अंश, यानी कि हम लोग कैसे हैं, जैसे अग्नि से उटक कर चिंगारी गिरती है तो उस चिंगारी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसे ही हम लोगों के हम लोग जीव हैं, भगवान से उटक के अलग गिर जाते हैं, तो हैं तो भगवान के अंश। जैसे एक अग्नि का अंश चिंगारी होती है, ऐसे ही हम जीव सारे ममेवान से जीव लोग के भगवान कह रहे, ऐसे ही हम सब भी चिंगारी की तरह है भगवान के अंश। तो वे परम पुरुष सबके स्नेह के वास्तविक आधार हैं। तो इसलिए भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, क्यों, हम सब जीव भगवान के ही अंश हैं। तो प्रत्येक वस्तु के लिए अपने प्रेम मूलभूत सिद्धांत को भूल जाते हैं। तो ये है क्योंकि हम लोग मायाग्रस्त हो जाते हैं, माया जवनिका छन्नम, माया का एक पर्दा पड़ जाता है, जिस कारण से अविद्या रूपी पर्दा, तो जिस अविद्या के कारण हम नहीं देख पाते हैं। तो जो माया के सिद्धांत से जितना ही अधिक प्रभावित होता है, माया से जो व्यक्ति जितना अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में होते हैं ना, कोई माया से बहुत अधिक प्रभावित होता है, कोई थोड़ा कम होता है, भगवान की जो भक्ति करने लगता है। तो प्रेम के मूल सिद्धांत से जो व्यक्ति जितना प्रभावित रहता है, वो उतना ही प्रेम के सिद्धांत से दूर रहता है। तो जब तक कोई भगवान की प्रेमा भक्ति में पूर्ण विकसित नहीं कर लेता है, भगवान की प्रेमा भक्ति, लविंग डिवोशनल सर्विस भगवान से, तो तब तक वास्तव में वह किसी वस्तु से प्रेम ही नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो श्लोक है, इस श्लोक में
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर प्रेम को केंद्रित करने पर बल दिया गया है कि हमें किससे प्रेम करना चाहिए, हमें भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। वही एक प्रेम के आधार है, उनके अतिरिक्त ये संसार, और हम जबकि करते किससे प्रेम है, संसार से करते हैं, हम संसार से प्रेम में लगे रहते हैं। तो वही इसमें कह रहे प्रेम के केंद्र भगवान ही है, क्योंकि इस श्लोक में जो शब्द आया है ना कुर्यात, तो मनुष्य मतलब मनुष्य को इसे प्राप्त करना चाहिए, किसको, भगवान के भगवत प्रेम को। इस बात पर बल देने हेतु प्रेम के सिद्धांत को बताया है कि भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। और जबकि माया के प्रभाव से हम प्रभावित हो जाते हैं, हम आध्यात्मिक जीव हैं, क्योंकि जीवेन हम लोग भगवान के ही अंश हैं, तो आध्यात्मिक अंश हुए ना भगवान के, हम लोगों का भी आत्मा हम लोगों की आध्यात्मिक होती है कि नहीं होती है। किंतु ये माया परमात्मा पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती है, यानी कि ये माया जो है वो हम पर प्रभाव दिखा देती है लेकिन परमात्मा पर नहीं। तो जब हम भी परमात्मा की शरण होंगे तो हम लोग भी माया से प्रभावित नहीं होंगे। माया तो अपना असर सब पर डालती है। तो मायावादी जो दार्शनिक होते हैं वो जीव पर माया के प्रभाव को स्वीकार करके परमात्मा के साथ तदाकार होना चाहते हैं, किंतु उनको परमात्मा के प्रति वास्तविक प्रेम नहीं होता है। क्यों? वो लोग तो भगवान को जानते ही नहीं है। मतलब जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो भगवान की किसी रूप को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो तो केवल ब्रह्म ज्योति को मानते हैं और उसी में लीन होना चाहते। तो जब हम किसी को जानना, वो लोग भगवान को ना भागवत पढ़े हैं, वो लोग जब भगवान को जानते ही नहीं है, भगवान को जानना ही नहीं चाहते हैं, तो प्रेम किससे करेंगे? और प्रेम ही एकमात्र आधार है भगवान से। तो इस तरीके से वास्तविक प्रेम ना होने के कारण मायावादियों को सदैव पास बंद में बंधे रहते हैं, हमेशा पास में बंधे रहते हैं, कभी मुक्त नहीं होते हैं। और इस तरीके से वो लोग परमात्मा के निकट पहुंचने में भी अक्षम होते हैं। अक्षम मीन्स वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो अक्षमता है परमात्मा के प्रति उनके स्नेह के अभाव के कारण होती है। ये अक्षमता क्यों है? अनेबल क्यों है वो लोग? क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान से स्नेह ही नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति धनी है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन वो कंजूस है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो कंजूस है, तो वो ये नहीं जानता है कि हमें संपत्ति का उपयोग किस तरह से करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये है, अत्यंत धनी होते हुए भी कंजूस स्वभाव उसे सदैव निर्धन व्यक्ति बनाए रखता है। मतलब पैसे वाला खूब पैसा है लेकिन कंजूसों की तरह रह रहे, नहीं खर्च कर सकते तो निर्धन बने हैं। मतलब पैसा है खूब तो भी निर्धन व्यक्ति की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। तो इसके विपरीत वह व्यक्ति ये जानता है कि धन का किस तरह से उपयोग किया जाए, तो थोड़ी पूंजी होने पर भी तुरंत धनी बन सकता है। देखो धन का क्या है कि धन को सबसे पहले भोग के लिए मिला है, भोग करो, फिर दान के लिए मिला है, दान करो, और नहीं तो उसकी तीसरी अवस्था होती है, वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति के पास है धन लेकिन वो कंजूस है, कंजूस किसी चीज़ जगह खर्च नहीं कर सकता है, तो पूरा जीवन इसी निर्धनों की तरह से हमें अपना व्यतीत करता है। तो एक बात समझी इसमें कि हम लोग बहुत धनी हैं, हम जीव। क्यों? हम लोग भगवान के अंश हैं, लेकिन क्या है कि कंजूस। कैसे कंजूस? हम लोग क्या करते हैं कंजूस? मंदिर गए, हाथ जोड़े या हवन किया, भगवान जी वो जैसे एक कल कहानी नहीं आई थी कि अगर कि मांगो कि भगवान, अरे भगवान लाइट आ जाए, बहुत गर्मी है। मांगा क्या? लाइट मांगी। अरे भगवान बस एक जे मकान हम कर लें अपने जीवन में। क्या मांगा? मकान मांगा। और जबकि भगवान तो दोनों हाथों से सब कुछ लुटाने के लिए तैयार। भगवान हम लोगों से यही कहते हैं, बहुत कम मांगा हमारे भक्त ने। तो ये है, आँखों तथा सूर्य में अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है, हमारी आँखों में और सूर्य में। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश के बिना आँखें देख नहीं सकती। कैसे? अब जैसे रात है, अंधेरा चारों तरफ है, आँखें हैं लेकिन प्रकाश के बिना, सूर्य नहीं है तो हमारी आँखें नहीं देख सकती हैं। ये है, तो आँखों में और सूर्य में बहुत हो गया ना घनिष्ठ संबंध। सूर्य हैं तभी आँखें देख पाएंगी, और सूर्य चले जाते हैं, रात हो गई और अंधेरा चारों तरफ पड़ा है तो हमारी आँखें भी काम नहीं करती हैं। किंतु शरीर के अन्य भाग क्योंकि ऊष्मा के स्रोत रूप में सूर्य से जुड़े होते हैं, तो आँखों की अपेक्षा सूर्य का अधिक लाभ उठाते हैं।
तो सूर्य के प्रति स्नेह से युक्त हुए बिना आंखें सूर्य की किरणों को सहन ही नहीं कर सकती, हमारी आंखें नहीं सहन कर सकती हैं। कहने का ये मतलब है कि ऐसी आंखों में सूर्य की किरणों की उपयोगिता को समझ पाने की क्षमता ही नहीं होती। इसी प्रकार एक अनुभवी दार्शनिक जो होता है वो ब्रह्म के सैद्धांतिक ज्ञान होने के बावजूद परम ब्रह्म की कृपा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्नेह का अभाव रहता है। किस में? निर्विशेषवादियों में। दार्शनिक हैं और सैद्धांतिक ज्ञान रखने के बावजूद भी सदा के लिए माया के बसीभूत रहते हैं। ज्ञान है सैद्धांतिक, सिद्धांतिक है, अपना वेद पुराण सब पढ़े हैं, लेकिन मूल जो ज्ञान है वो नहीं है। वही है ना, चैतन्य महाप्रभु जो आए और बनारस में प्रकाशानंद सरस्वती बहुत ज्ञान में बड़े चढ़े आगे, लेकिन भगवान सामने होते हुए भी नहीं भगवान को पहचान पाए। जब भगवान के चैतन्य महाप्रभु बैठे और उनके शरीर से बहुत किरणें, जब उनका शास्त्रार्थ हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने श्लोक गलत बोला, इन्होंने सही कर दिया, तो धरा के धरा रह गया। तो वही कहते हैं कि भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न हम नहीं करते हैं, और इसी तरीके से निर्विशेषवादी होते हैं, स्नेह नहीं कर पाते हैं, ना ही उनमें स्नेह उत्पन्न होने की कोई संभावना रहती कि जीवन में हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो साधना विधि है, जो पूजा विधि, वो बहुत दोषपूर्ण है। तो सूर्यदेव का जो भक्त होता है, दृष्टिहीन होते हुए भी इस श्लोक में सूर्यदेव को उनके यथारूप में देख सकता है, लेकिन जो सूर्य भक्त नहीं है वह सूर्य की चमक को भी सहन नहीं कर पाता है। तो इसी तरह से जो भक्ति योग के द्वारा कोई व्यक्ति ज्ञानी के स्तर पर न होते हुए भी, ऐसा नहीं है कि भक्त ज्ञानी हो, वो हम लोग कहते नहीं, भक्ति की कोई उपाधि नहीं होती है कि जे ज्ञानी है, कि जे धनी है, कोई उपाधि नहीं होती। भक्त तो भक्त होता है, शुद्ध प्रेम के विकास करने से श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। तो मनुष्य को सभी परिस्थितियों में भगवत प्रेम विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, केवल भगवान से प्रेम हमें बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन की जितनी भी जटिल समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी केवल भगवत प्रेम से। क्या होता है कि हम लोग कहते ना कि देखो एक भक्त की और अभक्त की कैसे एक ही परिस्थितियों में और कितना अंतर होता है कि एक जो अभक्त पे अगर कोई परेशानी होती है, अरे हम पे परेशानी, और जो भक्त होता है भगवान का, वो उसी परेशानी में क्या कहता है कि अरे वो तो बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, वो भगवत कृपा से बस इतनी है। तो इस तरीके के इसलिए भक्त की सोचने की, समझने की एक अलग वो हो जाती है प्रवृत्ति। तो इसीलिए कह रहे हैं हरे कृष्ण भक्त